शांति। आज 9 तारीख की मुरली है। आज बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, कड़ी से कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना। है बाबा से जो संबंध है, मुख्य 8 संबंध, उसमें एक संबंध सर्जन का भी है। सर्जन क्या करता है? इलाज करता है। तो आज बाबा जो कड़े से कड़ी बीमारी है किसी के नाम रूप में फंसना, उसका इलाज आज बाबा मुरली के माध्यम से बता रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि बच्चे अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो और इससे मुक्त बनो। तो पहले भी बीमारी के लिए क्या करना पड़ता है? सबसे पहले डायग्नोज करना पड़ता है, टेस्ट कराना पड़ता है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि पहले जांच करो कि किस हद तक ये बीमारी है, तब इससे मुक्त बन सकते हो। पहले डायग्नोसिस होती है, फिर इलाज होता है। तो इसी के ऊपर बाबा ने प्रश्न पूछा कि नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है, इससे नुकसान कौन कौन से हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। क्या बाबा ने प्रिस्क्रिप्शन दिया बीमारी के इलाज के लिए कि एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। याद के समय बुद्धि भटकती है, देहधारी में जाती है, तो बाप को सच सच सुनाओ। जैसे डॉक्टर से भी कोई बीमारी छिपाते नहीं है ना, तो इसलिए बाबा से भी कुछ छिपाना नहीं है। बाबा को हम बताएंगे तो बाबा हमें उसका युक्ति रास्ता बताएगा। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे, सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं। बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती, है ना। बाबा बोलते हैं ना कि एक म्यान में जैसे 2 तलवारें नहीं रह सकती, ऐसे दिल में अगर कोई और है तो बाबा की याद समा नहीं सकती। इसलिए बाबा ने बोला कि बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। वह सर्विस के बजाय फिर डिसर्विस करते हैं, बाप की निंदा कराते हैं। ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं, है ना। गुरु का निंदक ठौर न पाए, है ना। तो इसलिए बाबा ने कहा ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से। भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता, है ना। प्रॉपर्टी किससे मिलती है? कभी भाई से मिलती है, फादर से मिलती है, पिता से मिलती है। इसलिए बाबा ने बोला कि भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता, और फिर भाई व बहन जो भी हैं उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता है। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। यह है प्रैक्टिकल में हर एक को अपने को देखना है कि मैं कहाँ तक याद करता हूँ, है ना। सेल्फ चेकिंग करनी है। कोई के नाम रूप में कहाँ तक फंसा हुआ हूँ, हमारे आत्मा की वृत्ति कहाँ कहाँ जाती है, कैसे पता चलेगा? जब साइलेंस में एकांत में बैठेंगे तब चेकिंग करेंगे, तब पता चलेगा कि बाबा की याद बुद्धि में नहीं टिक रही है तो कहाँ जा रही है बुद्धि, है ना। तब चेकिंग होती है। तो बाबा ने बोला आत्मा खुद जानती है, अपने को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या और कोई के नाम रूप तरफ जाती है। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ एक बाप को याद करना है और सब भूलते जाना है। अपनी दिल से पूछना है कि हमारी दिल सिवाय बाप के और कहाँ भटकती तो नहीं है, कहीं धंधे दोरी में या घर गृहस्थ मित्र संबंधियों तरफ बुद्धि जाती तो नहीं है। अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। जब यहाँ आकर बैठते हो तो अपनी जांच करनी है ना। बाबा के सम्मुख बैठते हैं, बाबा के घर में, है ना, एकांत में बैठते हैं तो जांच करनी है। यहाँ कोई न कोई सामने योग में बैठते हैं, वह भी शिव बाबा को ही याद करते होंगे। ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते होंगे। याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहाँ बैठे ही शिव बाबा की याद में हो, फिर चाहे कोई आंखें खोल कर बैठे चाहे आंखें बंद करके बैठे। ऐसे नहीं अपने बच्चों को याद करते होंगे, है ना। तो इसलिए बाबा ने बोला चाहे जैसे बैठे हैं लेकिन बाबा की याद में बैठे हैं। यह तो बुद्धि से समझ की बात है। अपने दिल से पूछना होता है बाबा क्या समझाते हैं, हमको तो याद करना है। एक रोज बाबा मुरली में पक्का कराते हैं कि आधार क्या है, अपने को आत्मा समझना और एक बाप को याद करना। हमको तो याद करना है एक बाप को।
यहाँ जो बैठने वाले हैं वे तो एक शिव बाबा की याद में होंगे, तुमको नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता ही नहीं है। हर एक का समाचार बाप के पास आता है। वह जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं, जिनकी लाइन क्लियर है, अर्थात बुद्धि भटकती नहीं है ना। बाबा को तो सब पता चल जाता है ना। उनका और कहाँ भी बुद्धि योग नहीं जाता। कई बच्चे ऐसे हैं, ऐसे भी होते हैं कि कोई का बुद्धि योग इधर उधर जाता है, फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते हैं, फील करते हैं कि यह तो हमारी भूल है ना। मुरली क्या है? दर्पण होता है, आईना होता है अपनी चेकिंग करने का। तो हमारी दृष्टिवृत्ति बरोबर रांग थी, अब उसको राइट करना है। रांग वृत्ति को छोड़ देना है, ये बाप समझाते हैं। भाई भाई को नहीं समझा सकते, है ना। ये कौन समझा सकता है? सभी आत्माओं का पिता। बाप ही देखते हैं इनकी दृष्टिवृत्ति कैसी है। बाप को इस सब दिल का हाल सुनाते हैं, शिव बाबा को बताते हैं, तो दादा समझ जाते हैं। हर एक के सुनाने से, देखने से भी समझते हैं। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता कि ये क्या करते हैं। एक्टिविटी से, सर्विस से समझ जाते हैं कि इनको बहुत देह अभिमान है या इनको कम है ना। सर्विस से, चाल चलन से पता चल जाता है कि इनकी एक्टिविटी कैसी है, ठीक है कि नहीं है ना। चाल चलन कैसा है, कोई के नाम रूप में तो नहीं फंसते हैं। बाबा पूछते हैं किसी की तरफ बुद्धि जाती है, कोई साफ बतलाते हैं, कोई कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए ऐसे हैं जो बताते ही नहीं है, अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनकी क्षमा होती है और फिर आगे के लिए संभाल करते हैं। बाबा राय भी देते हैं। बहुत हैं जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है। जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं है, परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। यहाँ भी ऐसे है, बाप को बताने से फिर क्या होता है, हल्के हो जाते हैं, नहीं तो अंदर में रहने से भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे। इसलिए बाबा बार बार बोल रहे हैं कि जो भी गलती है वो बाबा को बतानी है, तो उससे क्या होगा, एक तो आगे नहीं करने की प्रेरणा आएगी, करेंगे नहीं, फिर बाबा शक्ति भी भरेगा, रास्ता भी बताएगा। इसलिए बाबा कहते हैं कि बाप को सुनाने से दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, अपने लिए भी खबरदार रहेंगे। नहीं बताएंगे तो वृद्धि को पाता रहेगा। बाप जानते हैं ये सर्विसेबल बहुत हैं, क्वालिफिकेशन कैसी है, सर्विस में कैसे रहते हैं, कोई के साथ लटके तो नहीं है। हर एक की जन्म पत्री को देखते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी भी कहाँ उनका बुद्धि योग नहीं जाता। हाँ पहले जाता था, अब खबरदार है। बताते हैं बाबा अब मैं खबरदार हूँ, आगे बहुत भूलें करते थे, समझते हैं देह अभिमान में आने से भूले होंगी, फिर पद भ्रष्ट हो जाएगा। बल्कि इसको पता नहीं पड़ता है, परंतु पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। जैसे प्राप्तियां दिखाई नहीं देती, वैसे ही पाप भी दिखाई नहीं देता, है ना। लेकिन उसका फल जैसे पुण्य कर्म का संचित होता है, वैसे पाप कर्म का भी संचित होता है। तो बावन बोला पद भी भ्रष्ट हो जाता है। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब ऊंच पद पाएंगे। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है, तब तो ऊंच पद पाया है। कोई कोई लिए समझा जाता है कि इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है, देही अभिमानी होकर नहीं रहते हैं, इस कारण पद भी कम होता जाता है। राजा से लेकर रंग तक नंबरवार पद तो हैं, यह क्यों होता है इसको भी समझना चाहिए। नंबरवार तो जरूर बनते हैं, कलाएं कम होती जाती हैं। जो 16 कला संपूर्ण है, फिर 16 के बाद कितना कला हो जाते हैं, 14 कला, है ना। सतो प्रधान से सतों में आ जाते हैं। ऐसा थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती जाती हैं। द्वापर में कितनी, 8 हो जाती हैं। 14 कलाएं तो भी अच्छा, फिर वामवार में उतरते हैं तो विकारी बन जाते हैं, आयु भी कम हो जाती है। फिर रजो तमो गुड़ी बनते जाते हैं, कम होते होते पुराने होते जाते हैं। आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है, ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में। कैसे 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। पहले क्या थे, देवता थे, फिर उतरते उतरते क्या बन गए, मनुष्य। देवताओं की मत तो होती नहीं, बाप की मत मिली, फिर 21 जन्म मत मिलने की जरूरत नहीं पड़ती। 21 जन्म बाबा ने बोला
न वजीर न मंत्री, कुछ भी नहीं रखना होगा, इतना सतो प्रधान बुद्धि होगी। यह ईश्वरी मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है, फिर रावण राज्य होता है तो तुमको मत मिलती है किसकी? रावण राज्य में किसकी मत मिलती है? रावण की। दिखाते हैं देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं और धर्म वालों की ऐसी बात होती नहीं। देवता जब वाम मार्ग में जाते हैं तब और धर्म वाले आते हैं। बाप समझाते हैं, बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है। कहाँ वापस जाना है? अपने घर परम धाम। ये पुरानी दुनिया है, ड्रामा में यह भी मेरा पार्ट है, पुरानी दुनिया को नया बनाना, यह भी तुम समझते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। तुम इतना समझाते हो, फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई तो फिर अपनी मत देते हैं। यह लक्ष्मी नारायण जब थे, पवित्रता सुख शांति सब थी। पवित्रता की मुख्य बात है, मनुष्यों को पता नहीं। सतयुग में देवता पवित्र थे, वह तो समझते हैं देवताओं को भी बच्चे आदि हुए हैं, परंतु वहां योग बल से कैसे पैदाइश होती है किसको भी पता नहीं है। कहते हैं सारी आयु भी पवित्र रहेंगे तो फिर बच्चे आदि कैसे होंगे। उन्हों को समझाना है कि इस समय पवित्र होने से फिर 21 जन्म पवित्र रहते हैं। गोया श्रीमत पर हम वाइसलेस वर्ड स्थापन कर रहे हैं। श्रीमत है किसकी? बाप की। गायन भी है, मनुष्य देवता किए करत न लागी वार, देर नहीं लगती है ना। बाबा में निश्चय हुआ और सतयुग के अधिकारी बने। अभी सब मनुष्य हैं जो फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। इसमें प्योरिटी तो बहुत मुख्य है। आत्मा को ही प्योर बनना है, आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है, एकदम क्लियर कर बताओ। बाप ने ही सतयुगी डीटी गवर्नमेंट स्थापन की थी, जिसको क्या कहा जाता है? पैराडाइज कहते हैं। मनुष्य को देवता बाप ने ही बनाया। मनुष्य थे पतित, फिर उनको पतित से पावन कैसे बनाया? बच्चों को कहा मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। ये बात तुम किसको भी सुनाएंगे तो अंदर में लगेगा। आप पतित से पावन कैसे बनेंगे? जरूर बाप को याद करना होगा और संग बुद्धि योग तोड़ एक संग जोड़ना है, तभी मनुष्य देवता बन सकेंगे। क्या कहा बाबा ने? और संग तोड़ बाबा से जोड़ेंगे तभी पावन दुनिया में, देवताओं की दुनिया में चल सकेंगे। ऐसा समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वह ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था। ये तो समझते हैं, फिर दिन प्रतिदिन पॉइंट मिलती हैं समझाने के लिए। मूल बात है ही कि हम पतित से पावन कैसे बने। बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ मामे कम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम को भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। बाप हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनने बगैर हम देवता कैसे बनेंगे, है ना। पहली स्टेप क्या है देवता बनने की? शूद्र से क्या बनते हैं? ब्राह्मण, ब्राह्मण से देवता, देवता से क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, शूद्रीय चक्र चलता है। तो बाबा ने बोला सबसे पहले तुम्हें क्या बनना है? ब्राह्मण बनने बगैर हम देवता बन नहीं सकेंगे। ब्राह्मण कैसे बनते हैं? ब्रह्मा के मुख से जब हम ज्ञान सुनते हैं, बाबा में निश्चय होता है, तब हम ब्राह्मण बनते हैं। ये ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, उनको ही पहला नंबर लेना है ना। बाप आकर प्रवेश करते हैं तो मूल बात है ही एक, क्या? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से कहाँ न कहाँ लटके रहते हैं। देह अभिमानी तो सब बन ना सके। अपनी पूरी जांच करनी है, हम कहाँ देह अभिमान में तो नहीं जाते। हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता, बेकायदे चलन तो नहीं होती, बहुतों से होती है। वह अंत तक बहुत सजा के भागी बनेंगे। भल अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते हैं, सजाओं से छूट जाते हैं। ख्याल किया जाता है नम्रवार राजाएं बनते हैं। जरूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है जिस कारण से सजा खानी पड़ती है। आत्मा भी गर्भ जेल में सजा भुगती है। आत्मा जब गर्भ में है तो कहती है हमको बाहर निकालो, फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। आत्मा ही सजा खाती है, आत्मा ही कर्म विकर्म करती है। यह शरीर कोई काम का नहीं है। क्या चीज काम की है? करने वाली कौन है? आत्मा। आत्मा ही काम की है, शरीर तो निमित्त मात्र है। आज ये शरीर, कल दूसरा शरीर। शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन हमारा पूरा समय किस में जाता है? शरीर की देखभाल में।
आत्मा के लिए हम कितना समय देते हैं। तो इसलिए भगवान बोले ये शरीर कोई काम का नहीं है, मुख्य बात है अपने को आत्मा समझना चाहिए। जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा करती है, अभी तुम सब आत्माओं को वापस जाना है, तभी ये ज्ञान मिलता है। जब वापस चलने का समय, आत्माएं सभी पावन होकर अपनी दुनिया में जाएंगी, तो उसके लिए क्या चाहिए? ज्ञान, जो बाबा आकर संगम युग पर देते हैं। तो बाबा ने बोला वापस जाना है तब ज्ञान मिलता है, फिर कभी ये ज्ञान मिलेगा नहीं। कितने दिन बाद मिलेगा? 5000 साल बाद। आत्माभिमानी सबको भाई भाई देखेंगे, शरीर की बात नहीं। सोल बन गए फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा, इसलिए बाप कहते हैं ये बहुत ऊंची स्टेज है। बहन भाई में लटक पड़ते हैं तो बहुत डिसर्विस करते हैं। आत्माभिमानी भाव, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती है, समझते हैं कहीं हम इसमें फेल ना हो जाएं। फेल होने के कारण फिर और सब्जेक्ट में भी ढीले हो पड़ते हैं। कई यूनिवर्सिटी का नियम है कि एक में भी फेल तो आपको पास के सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। ऐसे यहाँ भी है। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन होती जाती है, और बाबा का ज्ञान किसमें ठहरता है? सोने के बर्तन में, है ना। बुद्धि सोने जैसी चाहिए। योग नहीं तो नॉलेज भी कम, फिर वह ताकत नहीं रहती। योग का जवर नहीं है, यह ड्रामा की नून। बाबा समझाते हैं बच्चों को अपनी अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए। देखना है अब हम आत्मा सारे दिन में कोई बेकायदे काम तो नहीं करते हैं। कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए, परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल करा देती है। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती हैं। बाबा इतना मुरली में सावधानी देता है, लेकिन माया भूल करा देती है। तो बाबा ने बोला ये सावधानी रखनी चाहिए। यह है सब गुप्त ज्ञान, मनुष्य क्या जाने। तुम बतलाते हो, हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं, दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं? मांगने से मरना भला। सहज मिले सो दूध बराबर, मांग लिया सो पानी, है ना। मांग कर कोई से लेते हो तो वह लाचारी, काशी कलवट खाकर देते हैं तो वह पानी हो जाता है। खींच लिया वह रक्त बराबर, कई बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं तो वह रक्त समान हो जाता है। 3 तरह का बाबा ने स्टेज बताई। कौन कौन सी? बाबा के यज्ञ चलाने के जो प्रोटोकॉल है, संविधान बना हुआ है, उसमें भी क्लियर है किसी से कुछ भी लेना नहीं। हम दाता के बच्चे हैं, देना है। हम अपने ही तन मन धन से विश्व को स्वर्ग बनाते हैं। इसलिए बाबा ने बोला कि सहज मिले सो दूध बराबर। अपने आप, अपने इच्छा से अगर जो भी सहयोग करता है तो वो दूध के बराबर है, शक्तिशाली है, काम में आएगा। मांग लिया तो बाबा ने बोला पानी हो गया, उसमें कोई ताकत नहीं है, कुछ जमा नहीं होगा। और खींच लिया सो रक्त बराबर, और आपने मांग के जबरदस्ती उसकी बिना इच्छा के वो खून के बराबर, तो पाप बन जाता है। तो इसलिए बाबा ने बहुत ही सावधान किया। कोई कर्ज उठाते तो रक्त समान, कर्जा लेने की कोई दरकार नहीं, दान देकर फिर वापस लिया, उस पर भी हरिश्चंद्र का मिसाल है। ऐसा भी मत करो, हिस्सा रख दो जो तुमको काम भी आए, है ना। अलग हिस्सा रख दो, है ना, अपना बच्चों के लिए, परिवार के लिए अलग है। बाबा को बच्चा बनाया है तो उसके लिए अलग, है ना। फिर देकर नहीं लेना है ना। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाप की याद हो और स्वदर्शन चक्र भी याद हो, तब प्राण तन से निकले, तभी चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे, उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी। नहीं, अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है। ऐसे ना हो कि पिछाड़ी में वृत्ति कहाँ और तरफ चली जाए। याद करने से ही पाप कटते रहेंगे, है ना। बाबा को जितना याद करेंगे उतना पाप कटते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं है। इस पर बच्चों को ध्यान देना चाहिए। तब बाबा कहते हैं रोज अपने से पूछो, हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसा, किसको देख लट्टू तो नहीं बना, कर्मेंद्रियों से कोई बेकायदे काम तो नहीं करता हूँ, पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लब नहीं होना चाहिए, वह भी देह अभिमान हो जाता है।
अनासक्त हो रहना चाहिए। सच्चा प्यार एक से, बाकी सबसे अनासक्त प्यार। फल बच्चे हैं परंतु कोई में भी आसक्ति ना हो, जानते हैं ये जो कुछ भी देखते हैं सब खत्म हो जाएगा, तो उनसे प्यार सारा निकल जाता है। एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त, है ना, केवल एक बाबा की याद। अच्छा, मीठे मीठे सिकलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। क्या सुनाया बाबा ने, स्मृति में लाए आज की बातें। आज की मुरली में बाबा ने क्या शिक्षाएं दी। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है, कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं करना है, बहुत बहुत खबरदार रहना है, बुद्धि कहाँ पर भी लटकानी नहीं है। दूसरा है सच्चा प्यार एक बाप में रखना है, बाकी सबसे अनासक्त नाम मात्र प्यार हो। आत्मवानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव न रहे। आज की मुरली से वरदान है, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। स्वराज्य के संस्कार द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा भव। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते तो अधिकारी बनने के संस्कार नहीं है तो राज्य अधिकारियों के राज्य में रहेंगे, राज्य भाग्य प्राप्त नहीं होगा। तो नॉलेज के दर्पण में अपनी तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार में चलाओ। राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा, है ना, जो स्वराज्य अधिकारी वही विश्व राज्य अधिकारी। आज की मुरली से स्लोगन है, सकाश देने की सेवा करने के लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो, है ना, तब क्या कर पाएंगे, सकाश दे पाएंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को यथार्थ प्रीति याद करते। बाबा ने कहा, बाप से, परिवार से और सेवा से जिसको प्यार होता है वह मेहनत से छूट जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले अपने आप को चेक करेंगे कि वास्तव में मैं सर्व बंधनों से मुक्त हूँ, सर्व समस्याओं से मुक्त हूँ। बाबा ने जैसा कि आज बताया कि खुद चिल्लाने वाले नहीं, खुद मांगने वाले नहीं, बाकी दूसरों को बचाने वाले, दूसरों को देने वाले, दाता वरदाता के बच्चे हैं हम, सभी को देने वाले। तो देखेंगे अपने आप को, अपने असली स्वरूप को। मैं दिव्य गुणधारी देवता हूँ, मेरे अंदर एक एक शक्ति और एक एक गुण भरपूर है। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। मैं सर्व गुणों से संपन्न हूँ, मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ। देखेंगे अपने संपूर्ण स्वरूप को। मैं 16 कलाओं से सजी हुई हूँ। भक्तों की लाइन मेरे सामने है, भक्तों की भीड़ मेरे सामने है। मैं एक एक भक्त की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हूँ। जो जिस देवता की, जो जिस इष्ट देव की पूजा करते हैं उन्हीं इष्ट देव का मैं साक्षात्कार कराने वाली दिव्य गुणधारी देवता हूँ। मेरे अंदर सर्व शक्तियां हैं। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मेरी प्रकृति से निकलती हुई रंग बिरंगी किरणें
चारों तरफ के वातावरण को शक्तिशाली बना रही है। परम धाम से शिव बाबा की शक्तिशाली किरणें निकल के मेरे शरीर के चारों तरफ मेरे शरीर रूपी वस्त्र को ढक लिया है। मैं लाइट की किरणों में ढकी हुई हूँ। कोई भी मेरे सामने आता है वह भरपूर होकर के जाता है, क्योंकि मैं हमेशा शिव बाबा के पास हूँ और शिव बाबा मेरे पास है। ओम शांति।